क्या हाल है मेरे साथियों। तो आज हम मेरे भाई क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 को पूरा फिनिश कर देंगे मेरे भाई। इस वीडियो से पहले पार्ट 1 आपको जरूर देख लेना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 है, जो क्वेश्चन दूसरे से शुरू होने वाला है। ठीक है, इससे जो पहले वाले सारे क्वेश्चन से कम 7-8 वो मैंने पार्ट 1 में पूरा का पूरा एकदम बेसिक से सिखा रखा है, प्रतिस्थापन विधि ओवरऑल सब चीज। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे जो हमने पार्ट 1 से खत्म किया था, तो पार्ट 2 में इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, नो डाउट हमने अगर पार्ट 1 देख रखा है तो हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं। अब हम पार्ट 2 देखने आ गए हैं, तो मेरे भाई यहाँ से हम अपना क्लास जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमको पार्ट 1 नहीं पता तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, पहले उसे देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखा। राइट, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, पार्ट 2 के। ठीक, तो इसमें बोल रहा है मेरे भाई, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात की। तो मेरे भाई आपको कोण ज्ञात करना है कि बड़ा कोण कितने का है और छोटा कोण कितने का है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक सा याद होना चाहिए कि दो संपूरक दिया है, दो संपूरक कोणों का योग। मेरे भाई आपको दो संपूरक कोणों का योग पता होना चाहिए, जो आपने 8वीं 9वीं में आराम से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, कि दो संपूरक कोणों का योग जो होता है मेरे भाई 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे हम संपूरक की बात करें, अगर हम पूरक की बात करें तो वहां पे दो कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है, नो डाउट ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे माना मेरे भाई हमको जो ये छोटा कोण बड़ा कोण, तो हम मान लेंगे छोटा कोण बराबर x। ठीक है, और बड़ा कोण बराबर y। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, छोटा कोण सॉरी यहाँ बड़ा कोण x मान सकते हो, छोटा कोण y मान सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है ऐसे मान सकते हो, मेरे हिसाब से मानो तो उन्हें, लेकिन अपने हिसाब से तो कुछ भी हो, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोटा कोण जो है x मान लिया और बड़ा कोण हमने क्या मान लिया y। ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन तो हमको पता है ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है। ठीक है, तो हमको पता है दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं ना, छोटा कोण प्लस बड़ा कोण। ठीक है, दो कोण का मान होता है 180 अंश। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, बहुत आसानी से। ठीक है, अब हम समीकरण सेकंड जो बनाएंगे वो हम हिंदी में देख के बनाएंगे, जो जो आपसे बोल रहा है उसे आप लिखते जाइए। ठीक है, शर्त इतनी है, पहला वाक्य बोलते ही बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, पहला ही। ठीक, तो दो संपूरक कोणों में, ठीक है, बड़ा कोण, मेरे भाई क्या बोला इसने, बड़ा कोण। आपको पता है बड़ा कोण हमने बाई मान रखा है, तो बाई बराबर, ठीक समझ गए, बड़ा कोण बोला तो मेरे भाई बड़ा कोण बाई बराबर छोटे कोण, छोटा कोण हमने क्या मान रखा है मेरे भाई x, तो ये आ रहा छोटा कोण, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब मेरे भाई आप जानते होंगे ज्यादा होता है, इसका मतलब प्लस, तो 18 डिग्री अधिक। राइट, हमने यहाँ बहुत आसानी से हमने समीकरण 2 निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या पता है, हमको पता है हम प्रतिस्थापन से करेंगे सारे सवाल। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले बोल रखा है कि सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। ठीक है, तो हमको जो हमें दो समीकरण दिए जाते थे, दो तो ये भी हैं, अगर हम इस इधर पक्षांतर कर दें तो सेम टू सेम कंडीशन होगी, x माइनस बाई माइनस एक्स बराबर के 18। ठीक है, फिर हमको एक तीसरा समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसका मान पहले में रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या फायदा है, हमको पहले ही आराम से मान दिया रखा है बाई बराबर x प्लस 18। ठीक है, तुम आसानी से बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारा छोटा कोण है। समझ में आया, तो हम बस उसे ही करेंगे। यहाँ पे हमको ये समीकरण दूसरा, तो इसे या तो ऐसे लिख दो, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या समीकरण 2
का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ऐसे मान लिखो मेरे भाई, तुम ऐसे लिखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हमारा y का मान क्या है मेरे भाई, y का मान है ये, ठीक है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ पे हम y की जगह पे क्या रख देंगे मेरे भाई, x प्लस 8। तो यहाँ पे x तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पे x प्लस 8 ये हमने y के स्थान पर रख दिया, बराबर आपको बताया x 2x हो जाएंगे ये, और ये प्लस 18 बराबर के 180, ठीक है। और यहाँ पे हमको 2x 180 और इधर आ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा 180 में से 18 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 172, ठीक है। 172 नहीं, सॉरी, हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे थे मेरे भाई बचेगा हमारे पास 2, ठीक है, या 7 में से 1 गया तो 6, 162 आ गया, राइट। अब 162 में हम इधर 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि इधर गुणा में है, तो 2, अब 2 अट्ठे 16 81, ये कट गया मेरे भाई। आपका जो एक कोण निकल के आ गया, ये आ गया छोटा कोण, कितना निकल के आ गया मेरे भाई, ये आ गया 81 निकल के, ठीक है। बहुत आसानी से हमने छोटा कोण निकाल लिया, ठीक। अब हम बड़े कोण निकालने के लिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है हमारा y बराबर x प्लस 18, y बराबर x प्लस 18, ठीक है। तो x की जगह पे हम रख देंगे इसका मान, x की जगह पे रखेंगे 81 प्लस 18। अब हम 81 में 18 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। तो हमारा बड़ा कोण भी आ चुका है, कितना, 99, ठीक है। होप करता हूं छोटा बड़ा कोण आपने आराम से निकाल लिया। अब आपसे क्या कहा था इसने, अब आपको अगर देखना है कि हमारा बिल्कुल अच्छा आंसर आया, ठीक है, तो इसने बोला बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो ये देख लो, इसमें ना 18 डिग्री अधिक, ये मतलब जुड़ रखा है 18 जब 99 बना है, ठीक है। आपको पता पड़ गया जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो आपने निकाल भी दिया कि सच में ये 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो हाँ, इसी प्रकार हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 होता हुआ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों के 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। कितने, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद 1750 में खरीदी, ठीक है। तो हमारा इस हमको पता है एक समीकरण यहां से बनेगा, दूसरा समीकरण यहां से। अब तुमसे पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य, ठीक है। हमको मानना होता है कुछ, तो बल्ले का मूल्य x और गेंदों का मूल्य बराबर y, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। हमको पता है बल्ले कितने थे, इसमें 7 बल्ले तो आ जाएगा 7x, ठीक है। 7 बल्ले थे तो यहाँ आ जाएगा 7x। गेंद 6 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 6y बराबर कितने कितने में खरीदे, 3800 में, ठीक है। तो यहाँ 3800 एक समीकरण आपके सामने, ठीक है। दूसरी बार में उसने 3 बल्ले तो यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 3x प्लस 5 गेंद तो यहाँ जाएगा 5y बराबर 1750, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बहुत आसानी से हमने समीकरण 1 और 2 इसी क्वेश्चन से हमने निकाल लिए।
अब हमको प्रतिस्थापन विधि के लिए मेरे भाई तीसरा समीकरण बनाना होता है, तो हम समीकरण एक से ठीक है, हम यहाँ से तीसरा समीकरण निकालेंगे। तो हमको पता है अगर हमने ये पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y ठीक है। हमको पता है 7 में से इधर जाएंगे तो ये पूरा 7 जो है भाग कर लेगा ठीक है, क्योंकि इधर गुणा में 3800 माइनस 6y बट्टे हो जाएगा 7 ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से हमने x का मान निकाल लिया जो कि होगा समीकरण नंबर 3 ठीक है। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक, क्या x का मान समीकरण 1 में ठीक है, सॉरी 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने निकाला ही है, रखने पर ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस के 5y बराबर के 1750 ठीक है। अब हमको पता x की जगह पे हम इतना मान रखेंगे यहाँ पे ठीक है, तो 3 हमारा बाहर है और यहाँ पे आ जाएगा 3800 और यहाँ पे माइनस के 6y बट्टे 7 ठीक है। इधर कितना है, इधर है हमारा 5y बराबर के 1750 ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मेरे भाई हमारी 3 की पहले गुणा होगी इसमें और फिर 3 की गुणा होगी इसमें ठीक है। तो हमारा इधर हम गुणा करेंगे तो 0 0 3 अट्ठे 24 ठीक है, 24 का 4 हाथ लागे 2, 3 3 9 2 11, यहाँ पे आ गया 11,400 ठीक है। अब हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 22 ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें होती है और इसकी गुणा फिर इसमें ठीक है, तो यहाँ पे 7 पन्ना प्लस के 35 22 ठीक है बराबर, इधर होगी 7 की तो 0, 7 पन्ना 35 का 5 हाथ लागे 3 और 7 7 49 और 3 52 का 2 हाथ लागे 5 ठीक है। 7 1 7 और 5 कितने होते हैं मेरे भाई 12, यहाँ पे आ गया 12,250 ठीक है। अब हमको पता है कि जो है ये माइनस के 18 ठीक है, ये प्लस के कितने होते हैं, ये हैं प्लस के 35, तो हमारा 35 में से हम 18 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, वे बचेगा 17 ठीक है, क्योंकि यहाँ से 15 और 2 17 ठीक है। यहाँ पे 17 22 बराबर यहाँ 1250 है और इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस में आ गया ये इतना ठीक है। अब हम सिंपली इसमें से इसको घटाएंगे ठीक है, तो यहाँ पे 17 22 बराबर, देखो 0 में से 0 गया 0, फिर 5 में से 0 गया 5 ठीक है, इतना ही आएगा यस, 0 में से 0, 5 में से 0 गया तो 5 और 2 में से 4 गया तो नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 ठीक है। अब बस 1850, अब 22 बराबर आ जाएगा मेरे भाई, अब 17 22 बराबर आ जाएगा हमारे पास 18 ये 50 ठीक है। अब हमारा 17 का भाग लगेगा इसमें 1850 850 में ठीक है, हमारा कितनी बार कट जाएगा ये, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 17 पंजे 85 ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5050। तो हमको ये तो पता पड़ गया कि बाई का मान 50 आ गया ठीक है, जो कि हमारे गेंदों का मूल पता पड़ गया कि हमारे पास गेंदों का मूल कितना है 50। हमको बल्लियों का निकालने के लिए बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ठीक है, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 3800 माइनस 6 बाई बट्टे क्या जाएगा 7 ठीक है। तो हमारे पास 3800 माइनस 6 गुणा 50 आ जाएगा बट्टे 7 ठीक है। यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसकी, तो यहाँ पे 3800 माइनस यहाँ पे 6 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 ठीक है बट्टे 7 ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, जगह नहीं है तो इसमें से घटाएंगे, तो ये मेरे भाई यहाँ पे देख लो ठीक है,
3800 में 300 घटाएंगे तो आ जाएगा 3500, ठीक है। 3500 बट्टे 7 और 7 पन्ना 35, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बल्लों का मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 500 कितने आ गए बल्ले, ठीक है। तो आपको ये पता पड़ गया कि जो हमारा गेंदों का मूल्य था वो तो था 50 रुपये और हमारे बल्लों का मूल्य था 500, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा जो कोच था वो हमारे गेंद और बल्ली लाए, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5वां सवाल, ठीक है। जितना बड़ा ये आपको सवाल दिख रहा है मैं वादा करता हूँ कि इतना सिंपल वे में सिखाऊंगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा सवाल, और ये मैं आपको बता दूं ये क्लास 10th में तो है ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आज से आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो बोला है उसको बाद ध्यान से पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन पे लग जाना है, ठीक है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, ठीक है, पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक कोई रिक्शा वाला किसी को भी ले लो, ठीक है, वो अपना एक दूरी है, ठीक है, जैसे हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो जैसे उसने कर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक 10 रुपये लूंगा, ठीक है। तो हर किसी पे से वो यहाँ से लेके यहाँ तक के वो 10 रुपये ही लेगा, ठीक है। अगर किसी को उससे आगे जाना है तो वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से अपना भाड़ा बढ़ाता है, ठीक है। बस हमको वही बताना है वो कितना भाड़ा बढ़ाता है, ठीक है। तो हमसे क्या कहा है, उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा ही, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बैठा, ठीक है, उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक के 10 के 20 के, वो उसका नियत कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरा था बैठा था उसने बोला मुझे 15 किलोमीटर और दूर जाना है, ठीक है। उसके लिए उसको जो है 105 रुपये देने हैं, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155, ठीक है। ये हमको पता है, तो हमको अगर ये पता हमको इसमें निकालना है कि नियत भाड़ा क्या है, ठीक है। तो और अतिरिक्त भाड़ा उसको कितना देना पड़ रहा है, जो कि हमारा 10 किलोमीटर के 155 ले रहा है और 15 के सॉरी 10 के 105 और 15 के 155, ठीक है। तो उसने बोला भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। एक तो भाड़ा जो नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, एक तो नियत भाड़ा कितना है उसका और जो प्रति किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहा है उसका कितना है, ठीक है। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत इजी से, ठीक है, इजी वे में। तो हमने माना नियत भाड़ा, ठीक है, उसको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, वो हमने मान लिया x, ठीक है। उसको नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, राइट। अब उसने बोला अगर हम प्रति किलोमीटर सम्मिलित किया जाए अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा के लिए हमने मान लिया 22, ठीक है, बात ठीक। अब हमसे बोल रहा है कि जो है अब आपको पता है नियत भाड़ा तो x है ही हमारा, तो यहाँ पे x की तो कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ x तो लगेगा, x प्लस उसने कितने किलोमीटर गया है, वो गया है 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। हमको नियत भाड़ा देना पड़ेगा जो भी है उसका, ठीक है। हमको 10 किलोमीटर और दूर जाना है उससे, तो उसके लिए उसने कितने रुपए मांगे उससे 105, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया बहुत आसानी से। अब दूसरी बार में उसको एक और आदमी बैठा है, उसको 15 किलोमीटर और दूर जाना है, ठीक है, एक नियत भाड़े से 15 किलोमीटर और दूर, तो उसके लिए उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा और उसने 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलने को बोल दिया, तो उसको देने पड़ रहे हैं 155, ठीक है। कितने मेरे दोस्त 155, राइट, उसने 155 दे दिए, ठीक है। अब हमसे ये दोनों पूछे हैं और फिर बाद में पहले तो हमसे ये पूछे हैं कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ रहा है, जो इतने देने पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उससे फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा के बोल दिया कि एक आदमी और बैठा है उसको 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसके लिए
तो मेरे भाई इसमें जो हम इसे निकालेंगे अतिरिक्त नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़े और यहाँ पे 25 किलोमीटर रखे, इनके आपस में गुणा करके जोड़ देंगे तो वो हमारे पास इसका भी निकल के आएगा जो हमारे पास तीसरा आदमी है। ठीक है, तो पेशेंस रखें और क्वेश्चन को देखते रहें, बहुत आसानी से मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको दो समीकरण मिल गया। अब प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी अब मेरे भाई ये मैं आपको बताऊं, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम इसको किसी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन चल रहा है तो उससे करेंगे। इसमें से हमको तीसरा समीकरण बनाना है, तो मेरे भाई हम साफ साफ हमको समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से हम निकालेंगे। एक है हमारे पास x प्लस 10y बराबर के 105। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस के 10y। ठीक है, ये जो हमारा पक्षांतर करके इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया, जो ये हमारा क्या है गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, इसमें से निकाला, इसमें रख दिया, तो x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, हमारा समीकरण 2 कौन सा है, हमारा समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर के 155। ठीक है, हमको जो इसके स्थान पर x के स्थान पर ये रख देना है 105 माइनस के 10y। यहाँ पे हमारा पहले से ही ऑलरेडी इसके स्थान पर रखा है ना भी हमने। ठीक है, तो हमारा ये बचा, तो यहाँ पे 15y बराबर 155। ठीक है, 55। ठीक, अब हमको पता है ये हमारा 105 है, ये हमारे माइनस के 10 प्लस के 10, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5y। ठीक है, बराबर 155 है, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास 105 बचेगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या बचेगा, इसमें से बचेगा हमारा 50। 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा, इधर हमारा 5y है। अब हम y बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाग में। ठीक है, 50/5, 5×9 = 50। अब y का मान क्या आ गया हमारे पास, 5×9 = 50। ठीक है, 10। तो हमको ये तो पता पड़ गया कि जो हमारा 10 जो आया, y का मान वो प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा है। ठीक है, हर जैसे अब हमको ये पता पड़ गया कि हमारा जो अतिरिक्त भाड़ा है ना, जो हमारे नियत भाड़े से अतिरिक्त भाड़ा है, वो हमारा 1-1 किलोमीटर पर, अगर 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपए लेगा, 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपए लेगा, 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपए लेगा, 4 किलोमीटर गए तो 40 रुपए लेगा। ठीक है, इससे पता पड़ गया। अब हमको मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अब हमको y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण नंबर 3, और हमारा समीकरण नंबर 3 कौन सा है, ये हमारा x बराबर 105 माइनस के 10y। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x बराबर 105 माइनस 10 गुणा हमारा क्या हो जाएगा, y का मान आया 10। ठीक है, तो यहां से हमको पता पड़ गया x बराबर 105 माइनस के 100। ठीक है, दोनों गुणा करके 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हमको ये भी पता पड़ गया जो हमारा नियत भाड़ा था। ठीक है, जो हमारा नियत भाड़ा था मेरे भाई, जैसे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑटो यहाँ से स्टार्ट होता है, अपने अड्डे यहाँ पे रुकता है, तो वो लेता है प्रत्येक सवारी से 5 रुपए। ठीक है, अगर कोई आगे जाना चाहता है तो वो बोलता है कि मैं 1 किलोमीटर आगे जाओगे 10 रुपए लूंगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो फिर 10 रुपए लूंगा, 1 और किलोमीटर आगे जाओगे 10 रुपए लूंगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे मैं 10-10 रुपए के हिसाब से आपसे रुपये लूंगा, लेकिन मैं 5 रुपए यहाँ से और वहां तक के लूंगा ही लूंगा। ठीक है, अब हम पहले समीकरण को देखते हैं, तो इसमें उसने 5 रुपए तो इसने दिए ही होंगे, नियत भाड़ा है। ठीक है, ये हमारा नियत भाड़ा है, इसने 5 रुपए दिए होंगे। ठीक है, और फिर वो 10 किलोमीटर अतिरिक्त गया है, तो हम 10 किलो में 10 की गुणा कर देंगे, तो वो हमारा 1 किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपए में और आ गया है। ठीक है, तो 100 और 5 105 उसने इसीलिए दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ऐसे उसने 105 दिए। यहाँ पे हमारा इसमें देखें तो 500 ने नियत दे होंगे, और 15 में 10 की गुणा करके 15 में 10 की 150 और 5 155 इस दूसरे वाले इंसान ने ऐसे दिए। ठीक है, अब उसने हमसे
तीसरे इंसान की पूछा है कि उसने 25 वो तीसरा इंसान 25 किलोमीटर दूर गया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से हम बता सकते हैं कि उसने जो तीसरा जो व्यक्ति गया होगा उसने 5x एक तो नियत भाड़ा दिया होगा और वो अपने किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर गया है, तो उसमें अतिरिक्त 22 जो हमारा निकल के आया 22, ठीक है, वो भी दिया होगा जब भी हमारा टोटल अमाउंट गया होगा, ठीक है। तो हमारा नियत भाड़ा उसने 5 दिया होगा, ठीक है, 5 दे दिया, प्लस और उसने जो है 25 किलोमीटर दूर गया है उसमें गुणा कर देंगे हम 10 की, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के 10 रुपए उसने ले लिए। तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 प्लस 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 में हम 5 जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट जो बैठेगा 255, ठीक है। हमने बहुत आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया कि इस तीसरे वाले व्यक्ति ने 255 रुपए दिए होंगे। पहले ने 105, दूसरे ने 155 और तीसरे ने 255, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा इसमें निकालने में मजे आएंगे, ठीक है। एक बार देखें और अपने घर जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, फिर इसके बाद पूरी प्रश्नावली खत्म, ठीक। तो मेरे भाई इसमें जो बोल रहा है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह भिन्न कितनी बन जाती है मेरे भाई? 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा भिन्न भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है हमारी जो हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें, ठीक है, अंश बट्टे हर, तो वही हमारी भिन्न होती है, ठीक है। तो माना हम लिख सकते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। तो आपसे जो भिन्न बोली है तो उस अब हम भिन्न को लिख सकते हैं इन दोनों के मिश्रण से कि हमारा भिन्न जो बन जाएगा x बट्टे y हो जाएगी, ठीक है। यही भिन्न बनेगी ना, जो हमारा अंश x है और हर y है तो x बट्टे y। इसने बोला है कि इन दोनों में हम 2 जोड़ दें, ठीक है, तो हम जोड़ेंगे यहाँ में, तो इसमें हमारी भिन्न है x बट्टे y। तो इसमें बोल रहा है इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो वो हमारी भिन्न जो बन जाएगी 9/11, ठीक है। अभी तक सिंपल है, कुछ नहीं किया, खाली हमने इनमें 2 जोड़ के वो हमारी भिन्न बता रहा है कि इतनी बनेगी, ठीक है। बस हम यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी गुणा मेरे भाई इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा इसमें, ठीक है। 11 की x में होगी तो 11x, 11 दूनी 22 बराबर, ठीक है। 9 की होगी y में तो 9y और 9 की होगी 2 में तो 9 दूनी 18। अब आपको पता है ये जो y वाला इधर ले आएंगे और ये गिनतियां इन्हें इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 11x माइनस के 9y बराबर के हमारा माइनस क्या आएगा ना, माइनस के इधर आ गया है तो फिर माइनस में से माइनस के 22 में से प्लस के 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस के 4, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। हमसे समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए क्या बोला है? उसने बोला है यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो हम x बट्टे y बोला इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो हमारे पास भिन्न जो बन के आई वो आ गई 5/6। इसमें भी हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 की गुणा x में करेंगे तो 6x, 6 की गुणा 3 में करेंगे 6 × 18 बराबर 5 की गुणा y में करेंगे तो 5y और 5 × 15, राइट। अब आपको पता है इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो 6x माइनस के 5y बराबर इधर जाएगा तो मेरे भाई माइनस के 18 और माइनस के 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 3। क्वेश्चन नंबर इस इक्वेशन नंबर हो गई मेरे भाई कितनी? 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 हो गई, हमारे पास 2 इक्वेशन आएगी। आपको पता है हम आराम से इसमें जो है समीकरण नंबर 3 बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण नंबर इसमें से एक में से हम x का मान निकालेंगे तो साफ साफ हमारे पास आ जाएगा x
11x बराबर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो हमारे पास 11x बराबर -4 और ये इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे +9y, ठीक है। और फाइनली हमारे पास x बराबर -4 +9y और इधर आ जाएगा बट्टे में 11, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है ये गुणे में है इधर जाके, तो हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसे एक लाइन नहीं बढ़ाते, हम इसी के ऊपर लिख देंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर, x के स्थान पर पूरे को रख देंगे, ठीक है। तो 6 बाहर है तो बाहर, x के स्थान पर रख देंगे -4 +9y बट्टे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। बराबर बराबर नहीं आएगा, अभी हमने इसके स्थान पर रखा है ना ये पूरा। इसके बाद हमारे पास -5y बराबर के -3, ठीक है। अब हमको क्या है, पहले इसकी गुणा इसमें और फिर इसकी गुणा इसमें। हम 4 में करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस और 9 छिक्के 54y, ठीक है। 54y, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55y बराबर, और 11 तिया 33, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। अब हमको पता है ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई 54 में से 55 में से 54 घटेंगे तो माइनस के भाई, यहाँ पे हमारा 33 है और इधर 24 जाएगा माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो माइनस के 22 बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम घटाएंगे 33 में तो 24 तो 13 घटा के देखो मेरे भाई, इसमें क्या बचेगा हमारे पास, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 और 2 में से बस 9 ही बचा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस 22 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 22 बराबर आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारा जो आ गया, ये आ गया हमारे पास हर, ठीक है। क्योंकि हमने हर की जगह पे 22 माना, ठीक है। तो ये हमारा हल निकल के आ गया, हमको पता पड़ गया कि हर इतना है, ठीक है। भिन्न में से हर पता पड़ गया। अंश निकालने के लिए हमको y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 है हमारे पास x बराबर -4 + 9y बट्टे में 11, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास -4 + 9 गुणा y का मान निकल के आया है 9 बट्टे 11, ठीक है। बराबर -4 + 9 निम्न 81 बट्टे 11। अब 81 में से हम 4 घटाएंगे तो 77 बट्टे 11, तो हमारे पास बचेगा x का मान 7, क्योंकि 11 में 7 77, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसे आप नोट कर लो स्क्रीनशॉट। तो ये रहा मेरे भाई आपका लास्ट सवाल, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ उसे आप बस देखते जाइए और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। जैसे कि इसमें पहले आपको पूरा सवाल पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि इसमें क्या बोला है, ठीक है। तो उसने बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व इसलिए पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए कि क्या है, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे भाई, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैकब की आयु उसकी पुत्री की 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितनी होगी। 5 वर्ष बाद का मतलब बाद या पश्चात में, हम बस इतना ध्यान रखो, अगर हम बात करें बाद या पश्चात की तो हम उसमें उम्र को जोड़ते हैं, ठीक है। अगर बात करें पूर्व या पहले की तो उसमें हम उम्र को घटाते हैं, बस यही अगर आपको पता है तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो बाद या पश्चात, ठीक, बाद या
पश्चात में मेरे भाई उम्र होती है प्लस, ठीक है, क्या होती है प्लस, और पूर्व या पहले, पहले मेरे भाई होती है उम्र माइनस, ठीक है। तो ये जो बात चल रही है पहले, इसका मतलब जो हमारी बीत गई है, ठीक है। बस इन दोनों चीजों को पकड़ के रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले मानते हैं, माना जैकब जैकब की आयु, ठीक है, एक्स, और उसके पुत्र की आयु मेरे भाई क्या हो जाएगी, बाई, ठीक है। तो हमने ये तो मान लिया कि उस जैकब की आयु उस समय जो है एक्स थी और बाई थी, ठीक है। अब उसने बोला है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो हम दोनों की उम्र 5 वर्ष बाद की लगाएंगे, ठीक है। बाद या पश्चात इसका मतलब जोड़। तो हम करेंगे जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। बाद की आयु हो जाएगी मेरे भाई जैकब की x+5, राइट। और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद हो जाएगी y+5, ठीक है। ये 5 वर्ष बाद जो इनकी होने वाली है वो हमने लिख दी, ठीक है। इसमें बोल रखा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो हमने ऐसे करके समझा के हमने बता दी। अब जो आपको क्वेश्चन बोले बस ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे क्या करना है, इसने बोला जैकब की आयु, ठीक है। तो हमको जैकब की आयु लिख देनी है x+5, ठीक है। और तुरंत बराबर लगा देना है, ठीक है। बराबर हम तुरंत लगा देते हैं एक बात खत्म होने के बाद ही। फिर उसके पुत्र की आयु हम बराबर के इधर लिख देनी है y+5, ठीक है। उसने बोला 3 गुनी हो जाएगी, गुनी का मतलब 3 की इसमें गुणा कर दो, बस, ठीक है मेरे भाई। इसमें 3 की क्या कर दो फिर गुणा, ठीक। तो हम जो है इसकी गुणा करेंगे, तो हमको अब रेड मार्कर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पता है ये तो हमारा x+5 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3y+5, ठीक है। और सॉरी, इसमें गुणा करेंगे पहले 3 की, तो 3y, और फिर इसमें करेंगे तो 15, ठीक है। 3×5 = 15। हम इधर इसको इधर ले आएंगे, इधर इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा x-3y, और यहाँ बराबर 15 इधर जाएगा तो ये 5 माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 5 घटेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। हमने ऐसे करके समीकरण 1 निकाल लिया बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उसमें 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पूर्व या पहले में हम क्या लगाना है, बस माइनस, ठीक है। तो हम दोनों की आयु का पूर्व निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे जैकब की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, x-5, ठीक है। ऐसे पुत्र की आयु में भाई पुत्र की आयु हो जाएगी y-5, ठीक है। अब जो बोल रहा है उसको लिख दो, जैकब की आयु, ठीक है। जैकब की आयु हमारे पास हो गई 5 माइनस के x-5, बराबर लगा दो तुरंत, ठीक है। जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु भी सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो इसका मतलब इसकी 7 में गुणा हो जाएगी, ठीक है। सिंपल काम करना है, बराबर पहले इसकी 7 की इसमें, फिर इसमें, तो 7y बराबर 7×5 = 35, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 7, अब हमको यहाँ पे माइनस के 7y, क्योंकि हमारे इधर माइनस हो जाएगा। अब मेरे भाई ये माइनस के 5 है, इधर जाएंगे तो प्लस के 5, ठीक है। अब 35 में से प्लस के 5 घटेंगे तो माइनस के 35 है, प्लस के 5 तो वो प्लस के घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 30, ठीक है। समझ गए। हमारे पास हमने इसमें से एक समीकरण निकाल लिया, सेकंड समीकरण हमने इसमें से निकाल लिया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 3 बनाएंगे। तो अब हम इसमें से बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है।
आगे करना है काम इसके आगे, पर जगह तो ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर 10 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। जो हमारा ये समीकरण निकला यही हमको समीकरण नंबर 3 होता है और इसका मान हमको समीकरण नंबर 2 में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो x का यहाँ पे जो x का मान है वो हमारा 10 प्लस 3y यहाँ पे रख जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3y, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे माइनस के 7y बराबर के माइनस के 30, ठीक है। 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस के 4y, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 30 और इधर जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, ठीक है। माइनस से माइनस का 4 × 40, तो y का मान क्या आ गया मेरे भाई 10, ठीक है। तो हमको ये तो पता पड़ गया कि जो हमारा उसका पुत्र y जो माना था उसकी उम्र उस टाइम कितनी थी 10 साल। अब हमको बस उसके पिता की उम्र निकालने के लिए इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस ये 3y, ठीक है। तो हमारे पास 3y, तो यहाँ पे x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y कितना हमारे पास 10, ठीक है, 10। तो हमारे पास 3 × 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ 10 है और x, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 40। हमने ये भी पता पड़ गया उस समय जो उसका हमसे ये पूछा था कि वर्तमान में उनकी उम्र पता कितनी होगी, पिता की होगी हमारे पास 40 और उसके पुत्र की होगी 7, राइट। हमने इतने आसानी से ये भी सारे के सारे पार्ट 2 में पूरी प्रश्नावली खत्म कर दी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हों तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। और कैसी लगी मेरी वीडियो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।